हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका कंप्लीट वॉक थ्रू प्रोजेक्ट के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से ऑटोकैड की फाइल को 3ds मैक्स पे इंपोर्ट करेंगे। क्योंकि देखिए, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना के रखा है, पर फिर भी अभी जो मैं कंप्लीट वॉक थ्रू प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ उसके लिए मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपको सारी चीज़ें पता चले। तो सबसे पहले तो मैंने एक ऑटोकैड की फाइल डाउनलोड करके रखी है, उसे मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप भी सेम फाइल को डाउनलोड करके उस पर अपना काम शुरू कर सकते हैं और इसको आसानी से सीख सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही आपने ऑटोकैड फाइल तैयार कर लिया यानी डाउनलोड कर लिया है, उसके बाद आपको करना क्या है, आपको जाना है 3ds मैक्स पे और यहाँ पे आकर के आपको अपना यूनिट सेटअप कर लेना है। यूनिट सेटअप कहने का मतलब ये है कि आप किस मेजरमेंट पे काम करने वाले हो। अगर आप मैट्रिक पे काम करने वाले हो यानी कि मिलीमीटर, मीटर या फिर सेंटीमीटर, तो फिर आप इस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप फिट और इंचेस के साथ ज़्यादा बेटर वर्क कर सकते हो, तो आप डेसिमल फिट या फिर डेसिमल इंचेस लेकर के काम शुरू कर सकते हैं, यानी कि यूएस स्टैंडर्ड लेकर के चल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूएस स्टैंडर्ड लेकर के रखा हुआ है और यहाँ पे रखा हुआ है डेसिमल फीट। ओके। इसके अलावा अगर आप सिस्टम यूनिट सेटअप की बात करें, तो मैंने यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल टू 1 फीट रखा हुआ है। ठीक है। चलिए अभी ओके करते हैं। तो ये स्टेप आपको अच्छे से ध्यान से कर लेना है। इसके बाद आपको आना है फाइल मेन्यू पे, इंपोर्ट पे, और यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको उस लोकेशन पे चले जाना है जहाँ पे आपकी फाइल रखी हुई है। जैसे मैं आ गया डी ड्राइव पे और मैं अपने फोल्डर पे चलता हूँ और यहाँ पे आकर के मैं ले लेता हूँ यहाँ से वॉक थ्रू का प्रोजेक्ट। और यहाँ पे मेरे पास ऑटोकैड की फाइल रखी हुई है, सेम वही ऑटोकैड की फाइल है जिसे मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे करके रखा हुआ है। तो इसे मैं यहाँ से ओपन करता हूँ और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ये ऑटोकैड DWG या DXF इंपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे ये एरिया दिखा रहा है कि आपका लोकेशन कहाँ पे, यानी फाइल आप कहाँ से रेफरेंस के तौर पे ले रहे हो। उसके अलावा अगर आप यहाँ नीचे ध्यान दें तो 3 टैब हैं, ज्योमेट्री, लेयर्स और स्प्लाइन रेंडरिंग। तो अगर ज्योमेट्री की बात करें तो यहाँ पे मॉडल स्केल, इनकमिंग फाइल यूनिट इज़ मिलीमीटर, आप रिस्केलिंग कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल एरिया शो कर रहा है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो और भी कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि डिराइव ऑटोकैड प्रिमिटिव्स बाय लेयर ब्लॉक्स एज नोड हायरार्की। तो इतने सारे ये सारे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा यहाँ पे यूज एक्सट्रूड मॉडिफायर टू रिप्रेजेंट थिकनेस, क्रिएट वन सीन ऑब्जेक्ट फॉर ईच ऑटोकैड आर्किटेक्चर। तो इस तरीके से सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। फिलहाल मैंने इस पे किसी भी तरीके का कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। आप चाहे तो समय निकाल के इसे अच्छे से एक बार एक्सप्लोर करें, अच्छे से देखें कि इसमें कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिलहाल मैं इसे ओके करता हूँ और ये मेरे ऑटोकैड की फाइल यहाँ पे आ चुकी है। अब इसे सेलेक्ट करते हैं और इसको मुझे प्लान करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलग अलग लेवल में बनी हुई है, जैसे कि लेवल 1, लेवल 2, और ये है फ्रंट एलिवेशन। तो अभी अगर हम देखें तो मुझे अभी इस फाइल को रेडी करना है, तो इसको मैं यहाँ से अभी उठा के कुछ इस तरीके से सेंटर पे रख देता हूँ इस ग्रिड के। ओके देन अब इस प्लान को हमने इंपोर्ट करना तो सीख लिया। ओके अब करना क्या है, पर्सपेक्टिव पे आते हैं और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब हमें इसे एक तरीके से ट्रेस करना है, यानी जहाँ पे वॉल्स हैं, जहाँ पे कॉलम्स हैं, जहाँ पे स्टेयर्स हैं, उन सारी चीज़ों को आपको रेडी करना होगा, तैयार करना होगा। एलिवेशन का डिज़ाइन अपने से हमें सोचना है कि किस तरीके से हमें बनाना है। तो फिलहाल अगर आपने यहाँ तक का प्रोसेस कर लिया तो आप फाइल को एक बार सेव कर ले, जैसे कि मैं यहाँ पे किया मैंने, और यहाँ पे जाके मैंने सेव एस किया और अपने फोल्डर पे चलते हैं। तो मैं अपने फोल्डर पे आकर के इस फाइल को यहाँ से सेव कर लेता हूँ और ये हो गया कैड इंपोर्ट। तो ये होगा आपका लेवल 1 यानी स्टेप 1। अब आप इसको ध्यान से देखें और आप चाहें तो कैट की फाइल को अच्छे से समझें। जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ अभी, मैंने अपने सिस्टम पे एक DWG फास्ट व्यू का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा है, जिससे मैं कैट की फाइल का प्रीव्यू देख सकता हूँ। ओके तो देखते हैं इस फाइल को। यहाँ पे ये फाइल कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है और ये है आपका फैसेट। ओके तो फिलहाल शुरुआत करेंगे हम लेवल 1 से और इस प्लान को अच्छे से समझते हैं।
और इसे रेडी करते हैं, तैयार करते हैं। तो आते हैं अभी मैक्स पे और लाइन टूल ले लेते हैं, या फिर आप चाहें तो बॉक्स ले सकते हैं। ठीक है, फिर 3D स्नैप बटन आपको ऑन रखना है और इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्लियर ऑल कर दिया पहले, ताकि सारे ऑप्शन अनचेक हो जाए, और यहाँ केवल चेक करके रखा है मैंने वर्टेक्स को। अब होगा क्या, जब भी आप बॉक्स रेडी करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो बॉक्स है वो डायरेक्टली इस तरीके से स्नैप हो रहा है पॉइंट्स पे। ओके, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से स्नैप हो रहा है। तो ये एक बॉक्स बना, और इसका जो हाइट है अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 580 फीट, 200 फीट और 700 फीट दिखाई दे रहा है। तो एक बार इसकी स्केलिंग पे काम कर लेते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको स्केलिंग पे काम करनी है, अदरवाइज आप डायरेक्ट आगे बढ़। तो अभी स्केलिंग पे वर्क करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं ये लेके चल रहा हूँ कि जो डोर है उसका विड्थ जो है वो होता है 3 बाई, मतलब 3 फीट का होता है, 3/7 या 3। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ। ये मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया मैंने, और मॉडिफायर पे आके जो हाइट है वो तो चलिए उतनी काम का है नहीं, बट फिर भी मैं उसे 7 फीट दे रहा हूँ, और विड्थ को कर दे रहा हूँ 3 फीट। ओके, ताकि मुझे डोर को एडजस्ट करते बने। चलिए यहाँ से लेंथ को भी 3 फीट कर दे रहा हूँ। तो ये एक्चुअल में हमें डोर की साइज चाहिए, बट आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो प्लान है ये बहुत ज़्यादा हायर स्केल पे है। तो अब करना क्या है, सबको सेलेक्ट किया मैंने और डोर को भी डीसेलेक्ट कर दिया, और इसको स्केल टूल का यूज़ करके स्केल कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अगेन सेंटर पे ले आते हैं, और यहाँ पे डोर रखा हुआ है इसे भी ले आते हैं। अगेन सबको सेलेक्ट किया हमने, और स्केलिंग को भी और कम कर दिया मैंने। ओके, तो इस तरीके से अभी ये सेट कर दिया। अब करेंगे क्या, सेलेक्ट और स्नैप ऑन, और इस डोर को, ये डोर वाले पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इसको स्नैप कराते हैं उस बॉक्स के साथ। ओके, तो ये हो गया स्नैप। अब स्नैप को ऑफ करते हैं, स्केल टूल लेते हैं। फिलहाल इस पूरे ड्राइंग का ये जो पावर्ड पॉइंट है वो यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ हायरार्की पैनल पे, क्योंकि यहाँ से हम पावर्ड पॉइंट को चेंज कर सकते हैं अफेक्ट पावर्ड ओनली का यूज़ करके, और स्केल टूल लेते हैं। फिलहाल इस पे मैंने कर दिया वर्ल्ड। पर आप देख सकते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं जब आप इतने सारे पावर्ड पॉइंट को देखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको इसको बना देना है ग्रुप। ग्रुप बना के मैंने इसको दे दिया एक नाम, जैसे कि प्लान। अब अगर हम चलें अफेक्ट पावर्ड ओनली पे, तो आप देखें सिंगल पावर्ड पॉइंट आपको मिल रहा है। तो इस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक डिटेल अच्छे से बताऊं, और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए काम करते समय। अब मैं यहाँ से 3D स्नैप ऑन करता हूँ, और ऑन करके इसको स्नैप करा देते हैं इस जगह पे। ये हमने क्यों किया इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि अब जब भी आप स्केल करेंगे तो इस पॉइंट से ये स्केल होगा, और आपको इसको इस तरीके से मैच कराना ईजी हो जाएगा। ओके, अब इस डोर की वैल्यू नहीं है यहाँ पे इस बॉक्स की, अभी के लिए इसको हटा देते हैं। Ctrl+S कर लेते हैं, यानी फाइल हमारा वापस से सेव। अब बनाते हैं बॉक्स का यूज करके वॉल्स। तो अब अगर हम वॉल बनाएं तो आप पाएंगे ये यहाँ से मैंने इसको 12 फीट दिया या 11 फीट दें तो ये सही तरीके से स्केल होगा। ओके, तो बस अब हमारा अगला प्रोसेस शुरू हो चुका है, वो है वॉल्स बनाने का। तो मैं यहाँ से वॉल्स बनाना शुरू कर रहा हूँ, और ये केवल इस तरीके से आप स्नैप करते जाएं, बहुत ही आसानी से आपका जो सीन है उसका वॉल रेडी होता जाएगा। तो आप जैसे देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से। और पहला स्टेप मैंने क्या किया, 11 फीट की हाइट दे। अगेन इस पॉइंट पे आए और यहाँ से स्नैप इस तरीके से। जनरली मैं ऐसे ब्लॉक्स में वर्क करता हूँ, इससे कंट्रोल रहता है वॉल्स पे। आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, जैसे भी चेंजेस की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो मैं ये जो मेथड है ये मेरा एक तरीके से पसंदीदा मेथड है, और मैं इसी मेथड का यूज़ करके अधिकतर काम करता हूँ। बस इस तरीके से स्नैप करते आना है। जितना बड़ा आपका प्लान होगा उतना ज़्यादा समय आपको लगने वाला। ठीक है, जहाँ पे आपको लगता है कॉपी है आप उसकी कॉपी ले सकते हैं, पर फिलहाल ये इस तरीके से मैं इसे रेडी कर रहा हूँ। सिंपल है, जो बॉक्स शेप का है आप केवल उतने को स्नैप करें, बाकी पार्ट को आप अभी रहने दें। तो अभी के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, यानी कि अब मैं सीधा आपको आगे के स्टेप को दिखाने वाला हूँ। तो ये मैं स्टेप करता रहूँगा। तो इस तरीके से आपको सारे वॉल्स को रेडी कर लेने हैं। अभी ये केवल बाहरी दीवारें हैं, इसी तरीके से जो इसका इंटीरियर के वॉल्स हैं उनको भी हम तैयार करेंगे। तरीका सेम रखना है आपको।
तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। ये मैंने वापस से अच्छे से बताने की कोशिश की ताकि आप इस चीज़ के साथ कंटिन्यू कर सके। तो ये प्लान अगेन मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन पे डाउनलोड करने के लिए दे रहा हूँ ताकि आप डायरेक्टली इस प्लान पे काम कर सकें और एक वॉक थ्रू प्रोजेक्ट तैयार कर सकें। तो मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते रहें वीएफएक्स वाला ज्ञान और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप वॉक थ्रू सीखना चाहते हैं कि नहीं। धन्यवाद।